तो आज बात करते हैं रावी नदी के बारे में, ठीक है। तो कल हमने चिनाब नदी को करवा दिया था, आज उसके बारे में रावी नदी के बारे में कि रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, इसकी लंबाई कितनी है, इस पर परियोजना या इसकी सहायक नदियाँ कहाँ पर हैं, ठीक है। तो भाई देखो, सबसे पहले कि रावी नदी का जो उद्गम स्थल है वो है आपके हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो होगा कि रावी नदी का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। कि कहाँ से निकलती है, रोहतांग दर्रा से, जो कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अगर बात करें कि रावी नदी की कुल लंबाई कितनी है, ठीक है, तो रावी नदी की कुल लंबाई है 725 किलोमीटर, 725 किलोमीटर, ठीक है। अगर बात करें कि रावी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, ठीक है, तो देखो रावी नदी के किनारे पाकिस्तान का लाहौर जिला स्थित है। रावी नदी के किनारे पाकिस्तान का लाहौर जिला स्थित है, ठीक है। सबसे पहले कि रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, तो रोहतांग दर्रा जो कहाँ पड़ती है, हिमाचल प्रदेश में। अगर बात करें कि रावी नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो रावी नदी की कुल लंबाई 725 किलोमीटर है, ठीक है। और इसके किनारे शहर कौन सा है, पाकिस्तान का लाहौर जिला, ठीक है। अगर बात करते हैं कि रावी नदी का मुहाना कहाँ पर है, ठीक है, तो रावी नदी का मुहाना है चिनाब नदी में, ठीक है। कि रावी नदी जाकर के किस नदी में जाती है, चिनाब नदी में, ठीक है। तो देखो रावी नदी के जो बेसिक पॉइंट्स है वो यही पॉइंट्स है कि रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, तो रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है भाई, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से। और इसकी जो कुल लेंथ है वो है 725 किलोमीटर, ठीक है। अगर बात करें कि रावी नदी के किनारे शहर कौन सा है, तो पाकिस्तान का लाहौर जिला, ठीक है। और इसका मुहाना कहाँ पर है, चिनाब नदी में, ठीक है। किस नदी की, रावी नदी की। देखो भैया रावी नदी जो है तुम्हारे भारत के पंजाब, देखो देखो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकली, ठीक है। और निकलने के बाद पंजाब में बहते हुए कहाँ मिल जाती है, इस जगह पर बिल्कुल उसके बॉर्डर पर, किस नदी में, चिनाब नदी में, ठीक है। एक्यूरेट पाकिस्तान में नहीं है। तो इसकी केवल इतना आता है कि इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 725 किलोमीटर है। क्या भैया, भैया लाहौर जिला यहीं पर है, जहां से लाहौर जिले बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर के थोड़ा सा 10-12 किलोमीटर आगे है जी। हाँ जी, ठीक है। तो इतना नहीं, ये नहीं आता भैया कभी, ठीक है। कभी लंबाई कभी नहीं दे रखी है, केवल इतना आता है कि रावी नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो 725 किलोमीटर, ठीक है। और शहर पाकिस्तान का लाहौर जिला। और बात करें कि मुहाना कहाँ पर है, चिनाब नदी में, ठीक है। तो क्लियर इतना। तो आगे बात करते हैं ब्यास नदी के बारे में, और ब्यास और उसके बाद में फिर सतलज नदी के बारे में। मिटा दूं भैया, नदियों की कोई गिनती नहीं। देखो है जी, रावी नदी आपके हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश के बाद फिर आपके पंजाब, पंजाब के बाद फिर पाकिस्तान में, हिमाचल प्रदेश पंजाब, ठीक है। हाँ, लेकिन हम देखो अगर देखा जाए तो हमको ये भी महसूस होता है कि क्यों थोड़ा सा हिस्सा उसका राजस्थान में भी आता है।
राजस्थान में भी आता है। इसका किसका? रावी नदी का। ठीक है, थोड़ा सा हिस्सा। देखो हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी की बात करें तो इसका उद्गम, तो देखो ब्यास नदी का उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रे में ब्यास कुंड से। ठीक है, तो इसका उद्गम स्थल कहां पर है? हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे में ब्यास कुंड से। ठीक है, कहां से निकलती है? ये आपके हिमाचल प्रदेश में जो रोहतांग दर्रा पड़ता है, और रोहतांग दर्रे में कौन से कुंड से? ब्यास नदी, ब्यास कुंड से इसका उद्गम स्थल होता है। ठीक है, अगर बात करें कि ब्यास नदी किसकी सहायक नदी है, ठीक है, तो भैया ब्यास नदी है सतलज नदी की सहायक नदी। ठीक है, सबसे पहले कि ब्यास नदी का उद्गम स्थल कहां से होता है? तो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के ब्यास कुंड से। ठीक है, और अगर बात करें कि ब्यास नदी किसकी सहायक नदी है, तो आपके सतलज की सहायक नदी है। ठीक है, अगर बात करें कि यह एकमात्र ऐसी नदी है, कौन सी? ब्यास नदी, जिसका उद्गम और मुहाना दोनों ही कहां पर है? भारत में। ठीक है, तो अगला पॉइंट बताऊंगा कहां कहां पर क्या है। यह है भारत की जिसका, यह भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम व मुहाना कहां पर है? भारत में। हाँ जी, अगर बात करें कि इस पर कौन सा बांध बनाया गया, ठीक है, तो इस पर एक बांध स्थित है और उस बांध का नाम है पौंग बांध। ठीक है, ठीक है, ब्यास नदी पर कौन सा बांध स्थित है? तो आपके पौंग बांध स्थित है। हाँ जी, ये पौंग बांध नहीं, पंजाब राज्य में मिलने से पहले हिमाचल प्रदेश में ही है। हाँ, हिमाचल प्रदेश में मिलने से पहले। ठीक है, किसकी? अगर बात करें कि ब्यास नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो ब्यास नदी की कुल लंबाई है 470 किलोमीटर। ठीक है, और अगर बात करें कि ब्यास नदी कहां पर जाकर के सतलज नदी में मिल जाती है, ठीक है, तो अगला पॉइंट मोहना। देखो भाई, ब्यास नदी हरि के बैराज नामक स्थान पर ब्यास नदी हरि के बैराज नामक स्थान पर सतलज नदी में मिल जाती है। ठीक है, मुहाना कहां पर है? कि ब्यास नदी हरि के बैराज नामक स्थान पर सतलज नदी में मिल जाती है। उत्तर भारत की नदी केवल, वैसे आपकी यमुना भी इस तरह से, तो ठीक है, उत्तर भारत की। देखो देखो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा, और रोहतांग दर्रे में ब्यास कुंड से निकलती है ब्यास नदी। ठीक है, और आकर के कहां पर? हिमाचल के और पंजाब दोनों के बॉर्डर के पास किस नदी में मिल जाती है? सतलज नदी में। कौन सी जगह पर? हरि के बैराज नामक स्थान पर। ठीक है, अगर बात करें कि ये हो गया ना इतना, मिटा दूं से, ये सर पंजाब में मिलती है या फिर मिलती है? ये भैया पंजाब हिमाचल दोनों की सीमा पर मिलती है। नहीं, राज्य कौन सा लगता है?
भैया राज्य कोई सा नहीं, दोनों की सीमाएं यहाँ पर, तो राज्य कोई सा नहीं कह सकते हम। सर ऐसा देखा पंजाब राज्य में मिलती है। है जी पंजाब में। भैया पंजाब में देखो पहले इस पर पड़ता है भाखड़ा बांध, ठीक है, और भाखड़ा बांध के पड़ते ही दोनों नदियां मिल जाती हैं, भाखड़ा नागढ़ है। देखो बताता हूँ, लेकिन पहले इसे बता लो, बताता हूँ भैया, पहले सुन लीजिए, पहले मेरी पूरी बात मैं बताता हूँ। ये हो गया ना इतना, बता रहा हूँ सुनो जी, ये हो गया ना इतना। देखो जैसे ब्यास कुंड से निकलने के बाद पंजाब राज्य में, ठीक है, और आकर के देखो जैसे ब्यास कुंड से निकली यहाँ से, इधर कौन सी आ रही है, सतलज नदी आ रही है, और यहाँ से किसकी सीमा से चालू है, पंजाब की, और इधर किसकी सीमा है, हिमाचल की, ठीक है। अब यहाँ से आई और आने के बाद सबसे पहले इस पर कौन सा इस वाली नदी पर, सतलज पर कौन सा भाखड़ा नामक बांध बनाया गया, ठीक है, और फिर आगे इस पर नागल बांध बनाया गया। तो आने के बाद यहाँ पर मिल जाती है इस तरह से। हाँ जी ठीक है। अगर बात करें कि इसी हरि के बैराज नामक स्थान से एक नहर और निकलती है, और उस नहर का नाम है क्या भैया, भैया पंजाब में या हरि के बैराज, किसमें भैया, नहीं कहाँ मिली है देखना, यहां से निकली, इधर से आ रही है सतलज नदी, ठीक है। तो पहले इस पर कौन सा बांध है, भाखड़ा बांध, यहां पर आगे पंजाब में, और यहां पर कौन सा है, नागल बांध, और नागल बांध के बाद फिर कहां पर मिल गई, आगे ब्यास, यहां पर हरि के बैराज नामक स्थान पर, ठीक है। तो अगला पॉइंट देखो, हरि के बैराज नामक स्थान से ही एक और नहर निकलती है, और इस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो भैया, हरि के बैराज नामक स्थान से हरि के बैराज नामक स्थान से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। अगर बात करें कि ये इंदिरा गांधी नहर विश्व की सबसे लंबी नहर है, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर विश्व, देखो सॉरी, इंदिरा गांधी नहर की जो कुल लंबाई है वो है 466 किलोमीटर, ठीक है। और बात करें कि भारत की, सॉरी मुझसे वो मिस्टेक हो गई थी, ठीक है, कोई बात नहीं, गलती मुझसे इंसान से होती है। तो इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है। अगला पॉइंट, इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई 466 किलोमीटर है। सबसे ज्यादा कौन सा राज्य है भैया, सबसे ज्यादा राजस्थान में। अगला पॉइंट, इंदिरा गांधी है जी, मोहना बता रहा हूं, तो बता रहा हूं, लिखो इंदिरा गांधी नहर का मोहना राजस्थान के जैसलमेर, इंदिरा गांधी नहर का मोहना राजस्थान के जैसलमेर जिले में हो जाता है जी भैया। वहां पर जो मरुस्थल मिल जाती है, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर का मोहाना राजस्थान के जैसलमेर जिले में, ठीक है, और वहां पर किसमें, मरुस्थल में मिल जाती है। क्लियर। तो राजस्थान का जैसलमेर। अगर बात करें कि इसके किनारे शहर कौन से पड़ते हैं, तो अगला पॉइंट, इंदिरा गांधी नहर के किनारे, इंदिरा गांधी नहर के किनारे गंगानगर,
बीकानेर, इंदिरा गांधी नहर के किनारे गंगानगर, बीकानेर तथा जैसलमेर शहर पड़ते हैं। गंगानगर, बीकानेर तथा जैसलमेर शहर पड़ते हैं। तो दोबारा देखो कि भाई ब्यास नदी कहां से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे में ब्यास कुंड से, ठीक है। अगर बात करें कि इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई 725 किलोमीटर है, ठीक है। हाँ जी, ब्यास नदी की, ओ सॉरी, 470, हाँ जी 470 किलोमीटर। अगर बात करें कि इसके किनारे एक बांध भी बना हुआ है और उस बांध का नाम है पोंग बांध, ठीक है। उसके बाद और ये जाकर के हरि के बैराज नामक स्थान पर किस नदी मिल जाती है? सतलज नदी में, ठीक है। और हरि के बैराज से एक और नदी नहर निकलती है, उसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है, जिसकी कुल लंबाई 466 किलोमीटर है। अगर बात करें कि इंदिरा गांधी नहर के किनारे शहर, तो आपका गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर शहर पड़ते हैं, ठीक है। और अगर बात करें कि इसका मुहाना कहाँ पर है, तो राजस्थान के जैसलमेर में जाकर के मरुस्थल में मिल जाती है, ठीक है। अब यहाँ से हमारी जो अंतिम नदी रह गई है वो कौन सी है? सतलज नदी। ये लास्ट नदी है। हाँ जी, सतलज नदी अंतिम, ठीक है। जो आपकी पंच नदी, उनमें से अंतिम नदी कौन सी है? सतलज नदी। भैया स्वेज नहर पड़ती है आपके एशिया और अफ्रीका दोनों के बीच में, दोनों महाद्वीपों के बीच में पड़ती है स्वेज नहर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देख लो भाई, देखो ये आपका, जब मैं वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ाऊंगा उसका पोर्शन है कि ये आपका अफ्रीका है, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप। और ध्यान रखना, विश्व में सबसे अधिक जो देश है वो किस महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में। कितने? 54 देश हैं, ठीक है। और यहीं पर जो आपका देश है, यहाँ पर कौन सा है? मिस्र, ठीक है। और इधर कौन सा महाद्वीप लग जाता है तुम्हारा? एशिया महाद्वीप, ठीक है। और यहीं पर क्या है आपके बीच में? स्वेज नहर, ठीक है। तो ये बात करेंगे जब वर्ल्ड जियोग्राफी बारे में, है जी। स्वेज नहर कहीं से निकलती भैया, इनके बीच में दोनों के केवल। तो देखो कैलाश मानसरोवर, देखो कैलाश पर्वत है शुद्ध अगर देखा जाए तो, और कैलाश पर्वत में एक झील है, कौन सी? कैलाश मानसरोवर झील। और वहीं पर आपके राकस ताल से कौन सी नदी निकलती है? सतलज नदी। भैया कैलाश पर्वत आपका तिब्बत में हिस्सा आता है इसका, तिब्बत में, ठीक है। हाँ जी, देखो तो सतलज नदी का उद्गम स्थल राकस ताल नामक झील से होता है। पहला पॉइंट कि सतलज नदी का उद्गम राकस ताल नामक झील कहां पड़ती है? आपका तिब्बत में। अगर बात करें कि सतलज नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो सतलज नदी की कुल लंबाई है 1500 किलोमीटर। ये राजस्थान झील है, ग्लेशियर है जी, ग्लेशियर भी है और झील दोनों का नाम दिया गया है इसको, ग्लेशियर भी और झील भी नाम दिया गया है, ठीक है। अगर हम पढ़ेंगे, अगर कभी तिब्बत की अगर हम जियोग्राफी पढ़ें, तिब्बत की जो जियोग्राफी है तो उसमें राकस ताल को झील भी बताया गया है जी, दर्रा नहीं है। देखो भैया कि अगर बात करें कि सतलज नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो 1500 किलोमीटर है, ठीक है। और अगर बात करें कि भारत में इसकी कितनी लंबाई है, तो 1050 किलोमीटर। क्या हुआ फिर? कुल लंबाई है 1500 किलोमीटर और भारत में इसकी लंबाई है 1050 किलोमीटर। अगर बात करें कि इस पर परियोजना कौन कौन सी हैं, तो देखो, लेकिन नहीं उससे पहले, सबसे पहले हाँ पहले परियोजना लिख लो कि सतलज नदी पर
भाखड़ा नागल परियोजना, सतलज नदी पर भाखड़ा नागल परियोजना, कौमा नाथपा झाकरी परियोजना स्थित हैं। अगर बात करें कि सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल है जी, तो हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती कहां से? तो देखो भाई, सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में शिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। अगला पॉइंट, सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में शिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। गार्ड भी बनाते हैं वहाँ पे? है जी, गार्ड भी बनाते हैं? अब देखो, अभी मैंने बताया था कि भाखड़ा नागल परियोजना, तो भाखड़ा नागल जो परियोजना है, ये परियोजना भी है और 2 बांध भी हैं। ठीक है, तो देखो भैया अगला पॉइंट, अगर बात करें कि बांध कौन कौन से हैं, तो देखो आपका पहला जो बांध है वो है भाखड़ा बांध, जो कि कहां पड़ता है? रेवड़, और जो है पंजाब में। और दूसरा है नागल बांध, ये पड़ता है आपके बिलासपुर, जो कहां है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, इस पर 2 बांध है, एक भाखड़ा बांध और एक नागल बांध। भाखड़ा बांध कहां पर है? रेवड़ पंजाब में, और नागल बांध है बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में। अगर बात करें आपके भाखड़ा बांध की, ठीक है, तो यहां तक हो गया ना? कर दूं एरर? तो देखो भाई कि भाखड़ा बांध एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, भाखड़ा बांध एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। पहला आपका भैया टेहरी बांध। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है वो है आपके 225 मीटर। नहीं भैया, भागीरथी नदी पर, भागीरथी पर। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 225 मीटर। और इसी के साथ हम दूसरा पॉइंट में लिखेंगे कि एशिया का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो अगला पॉइंट, एशिया का सबसे ऊंचा बांध, टेहरी बांध, और किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर। ठीक है, एशिया का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टेहरी बांध, भागीरथी नदी पर। ठीक है, और आपका राज्य कौन सा हो जाएगा? उत्तराखंड। और बात करें कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 261 मीटर। ठीक है, एशिया का सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध, भागीरथी नदी पर, राज्य हो जाएगा उत्तराखंड, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी इसकी? 261 मीटर। तो देखो भाई, अगर बात करें कि भाखड़ा बांध की नींव कभी रखी गई, तो देखो भाई, भाखड़ा बांध की नींव 1948 में रखी गई थी। ठीक है, भाखड़ा बांध की नींव 1948 में रखी गई पंजाब के तत्कालीन गवर्नर, ठीक है, पंजाब के तत्कालीन गवर्नर लुईस दाने के समय। ठीक है, किसके समय? पंजाब के तत्कालीन गवर्नर लुईस दाने के समय। ठीक है, अगर कभी आता है कि भाखड़ा बांध की नींव कभी रखी गई, 1948 में रखी गई पंजाब के तत्कालीन गवर्नर लुईस दाने के समय। क्लियर?
अब उसके बाद क्या हुआ कि किसी कारणवश इस भाखड़ा बांध का कार्य रुक गया, ठीक है। और भारत स्वतंत्र होने के बाद, ठीक है, जब पूरी तरह से भारत में भारत की सत्ता काबिज हो गई, तो काबिज होने के बाद तो उसके बाद 17 नवंबर 1955 को दोबारा इसका कार्य शुरू हुआ। तो अगला पॉइंट, भाखड़ा बांध का दोबारा कार्य शुरू। भाखड़ा बांध का दोबारा कार्य शुरू 17 नवंबर 1955 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय। ठीक है, अगर बात करें कि भाखड़ा बांध की नींव कब रखी गई, 1948 में, ठीक है, और पंजाब के तत्कालीन गवर्नर लुईस दाने के समय। लेकिन किसी कारणवश कार्य रुक गया और उसके बाद 17 नवंबर 1955 को दोबारा शुरू किया गया। किसके समय? पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय। अगर बात करें कि आपका भाखड़ा बांध पूरा बन करके कब तैयार हो गया, ठीक है, तो भाखड़ा बांध जो पूरी तरह से तैयार हो गया 1963 में। अगला पॉइंट, भाखड़ा बांध का कार्य 1963 में पूरा हो गया। ठीक है, इसकी नींव कब रखी? 1948 में। किसके समय? लुईस दाने के समय। बात करें कि इसको दोबारा कब शुरू किया गया? 17 नवंबर 1955 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय। ठीक है, और बात करें कि अगर ये पूरा कब हो गया तो 1963 में। ठीक है, अगला पॉइंट, इतना हो गया। तो अगर बात करें कि आपकी सतलज नदी का मुहाना कहां पर है, तो लो भैया अगला पॉइंट, सतलज नदी का मुहाना चिनाब नदी में हो जाता है। भैया सतलज, देखो सतलज नदी सबसे पहले निकलती है आपके हिमाचल प्रदेश से, फिर उसके बाद पंजाब, पंजाब के बाद पाकिस्तान बन जाती है। ठीक है, तो सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? राकसताल झील से। ठीक है, अगर बात करें कि सतलज नदी भारत में प्रवेश कहाँ से करती है? शिपकिला दर्रे से। अगर बात करें कि इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 1500 किलोमीटर, और भारत में इसकी लंबाई कितनी है? 1050 किलोमीटर। अगर हम बात करें कि इस पर कौन सी परियोजना चलाई गई, तो इस पर चलाई गई भाखड़ा नागल बांध परियोजना। अगर बात करें कि सतलज नदी पर दो बांध बनाए गए, एक भाखड़ा बांध और दूसरा नागल बांध। भाखड़ा बांध कहाँ पर है? रेवड़, कहाँ पड़ता है? पंजाब में। और नागल बांध बिलासपुर, कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। अगर बात करें कि भाखड़ा बांध एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, और कितनी ऊंचाई है इसकी? 225 मीटर। ठीक है, अगर बात करें कि एशिया का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टेहरी बांध, भागीरथी नदी पर स्थित है, और किस राज्य में? उत्तराखंड में, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 261 मीटर। अगर बात करें कि भाखड़ा बांध की नींव कब रखी गई? 1948 में, और किसके समय? पंजाब के तत्कालीन गवर्नर लुईस दाने के समय। किसी कारणवश 17 नवंबर 1955 को दोबारा कार्य शुरू किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय। ठीक है, और भाखड़ा बांध कार्य पूरा कब हो गया? 1963 में। और अंतिम पॉइंट, इसका मुहाना कहां पर है? चिनाब नदी में। ठीक है,
हैं? हाँ इसको कर दो। नहीं नहीं रुक जाओ। तो देखो 2-3 नदी और रह गई थी तुम्हारी जो मैं नहीं करवा पाया, ठीक है। एक आपकी पेरियार नदी, शरावती नदी, ठीक है, ठीक है। तो ये आपके रह गई थी जो दक्षिण भारत की रहे, है जी। हाँ जी, इस बांध से बिजली उत्पादन होती है, भाखड़ा बांध से, है जी। 30,000 जितना मैंने पढ़ा है। कितना भैया गूगल पर देखा होगा ना। बताऊंगा थोड़ा, ठीक है, पढ़ाने के बाद उस पॉइंट को। देखो पेरियार नदी, तो इसके पास छोटे मोटे पॉइंट है, ठीक है। तो देखो भाई, पेरियार नदी का बात करें, उद्गम स्थल कहां से है? तो यह पेरियार नदी केरल में अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, कि पेरियार नदी का उद्गम स्थल कहां से है? केरल में अन्नामलाई की पहाड़ियों से, ठीक है। और अगला पॉइंट, जो दूसरा जो अंतिम पॉइंट है केवल इसका, ठीक है, कि पेरियार नदी कहां पर जाकर के मिल जाती है, ठीक है भैया। पेरियार नदी का मोहना, आप देखो केरल में एक झील पड़ती है और उस झील का नाम है वेम्बनाथ झील, ठीक है। तो लिखो भाई अगला पॉइंट, पेरियार झील का मोहना केरल की वेम्बनाथ झील में, ठीक है, केरल की वेम्बनाथ झील में प्रवेश करने के बाद अरब सागर में मिल जाती है। वेम्बनाथ झील में प्रवेश करने के बाद अरब सागर में मिल जाती है, ठीक है। केवल देखो पॉइंट्स, केवल इसमें यही आता है कि पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? तो केरल राज्य में, ठीक है। कहां से निकलती है? अन्नामलाई की पहाड़ियों से, और जाकर कहां मिल जाती है? वेम्बनाथ झील के पास से अरब सागर में, ठीक है भैया। ये नहीं दे रखी है, ठीक है। जो नहीं होगा, देखो आज नहीं है, मैं उसे कल बता सकता हूँ, ठीक है। जिसकी डाटा मेरे पास नहीं होगा उसे नहीं बता पाऊंगा। आगे शरावती नदी, अगली हेडिंग शरावती नदी। देखो शरावती नदी का उद्गम स्थल है कर्नाटक के शिमोगा जिले से। कर्नाटक के शिमोगा जिले से, ठीक है। उद्गम स्थल कहां से होता है? कर्नाटक के शिमोगा जिले से। अगर बात करें कि इस पर केवल एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक इस पर जलप्रपात स्थित है और उसका नाम है जोग या गढ़सोपा। अगला पॉइंट, शरावती नदी पर जोग या गढ़सोपा जलप्रपात स्थित है। सर, ये कर्नाटक की शिमोगा जगह से एक और नदी निकले, गंगावेली। है जी, गंगावेली नदी, हाँ हाँ वो भी तो है यहाँ पे। हाँ जी। लेकिन हम किसकी बात करें? केवल शरावती नदी की, ठीक है। कि शरावती नदी का उद्गम स्थल कहाँ से? कर्नाटक के शिमोगा जिले से। अगर बात करें कि इस पर कौन सा जलप्रपात है, तो जोग या गढ़सोपा जलप्रपात, ठीक है। और अगर बात करें कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 253 मीटर, 253 मीटर। और अगर बात करें देखो कि शरावती नदी का उद्गम कर्नाटक के शिमोगा जिले से,
शरावती नदी पर जोग या गरसोपा जलप्रपात स्थित है। ठीक है, ऊंचाई कितनी है? 253 मीटर। और अगर बात करें कि आपके जोग या गरसोपा है कहां पर, तो कर्नाटक के सागर जिले में। अगला पॉइंट लास्ट, कि शरावती नदी पर जोग या गरसोपा जलप्रपात कर्नाटक के सागर जिले में स्थित है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है।